हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A particle of mass 2 kg is moving on a straight line under the action of force F equals to 8 minus 2x in Newton. The particle is released at rest from x equal to 6 meter. For the subsequent motion, match the following. All the values in column 2 are in their SI units. सो बच्चों गिवन है हमें क्वेश्चन में एक पार्टिकल जिसका मास है 2 kg. अब इस पर एक वेरिएबल फोर्स लगता है विच इज 8 माइनस 2x एंड दिस फोर्स इज इन न्यूटन. तो बच्चों हम इस पार्टिकल को एट रेस्ट रिलीज करते हैं एट 6 मीटर जो कि x की वैल्यू है. तो इट मीन्स अगर हम यहाँ डायग्राम बनाए स्ट्रेट लाइन मोशन के अकॉर्डिंग, सो सपोज दिस इज 0, दिस इज 2, this is 4, this is 6 and it is 8. ये हम लोगों ने ग्रेजुअल स्केल पर ले लिया and all the distances are in meter. So बच्चों हम x equals to 6 मीटर पर इसको रिलीज करते हैं रेस्ट से. इट मीन्स क्या होगा कि हम यहाँ पर इस पोजीशन को मान लेंगे कि ये एक्सट्रीम पोजीशन है और इसको अगर राइट एक्सट्रीम मानते हैं तो हम इसको यहाँ से रेस्ट से रिलीज करते हैं. तो जो 4 है वो क्या हो जाएगी हमारे पास मीन पोजीशन और इस हिसाब से हमारे पास पार्टिकल के मोशन का एम्पलीट्यूड आ जाएगा 2 मीटर. अब बच्चों हमें बताना है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन एट एक्स कहाँ होगा. तो बच्चों इसके लिए हम लेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन एट एक्स मीन्स एट एक्स कोऑर्डिनेट बताना है हमें. सो हम इसके लिए क्या ले लेंगे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हमेशा जो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स होता है दैट इज एफ की वैल्यू क्या हो जाती है 0. सो अगर हम पुट करते हैं 8 माइनस 2x इक्वल टू 0 तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 4. सो बच्चों हमारे पास ए एंट्री का आंसर आ जाएगा 3. अब चेक करते हैं एंट्री नंबर बी. अब एंट्री बी में हमें पूछा है इसका एम्पलीट्यूड, तो इसको हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 2 मीटर. तो बच्चों बी एंट्री का आंसर आ जाएगा हमारे पास 4. सो दिस इज आंसर फॉर एंट्री बी जो कि हमें बता रहा है कि ये 2 मीटर है. देन बच्चों चेक करेंगे एंट्री सी. टाइम टेकन टू गो डायरेक्टली फ्रॉम x इक्वल्स टू 2 टू x इक्वल्स टू 4. तो अगर हम मान रहे हैं 6 को राइट एक्सट्रीम पोजीशन तो 2 कौन सी पोजीशन होगी, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन होगी. अब बच्चों यहाँ पूछा हुआ है हमें 2 से लेकर 4 तक जाने में कितना टाइम लगेगा डायरेक्टली. तो इसके लिए टाइम पीरियड का 1/4 पार्ट लगेगा. सो हम यहाँ लेंगे f इक्वल्स टू एफ मैक्स माइनस के एक्स से कंपेयर करेंगे जब, तो एफ मैक्स की वैल्यू है 8 और माइनस 2x जो कि गिवन इक्वेशन है. तो बच्चों यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाती है 2. अब k को हम क्या पुट कर सकते हैं, m ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकते हैं. तो बच्चों यहाँ से अगर हम m की वैल्यू को पुट कर दें 2 kg तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिलती है 1 एंड हेंस ओमेगा इज 1 विच इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय t. तो बच्चों यहाँ से हमें टाइम पीरियड का आंसर मिल जाता है 2 पाई और एंट्री सी के लिए हमें फाइंड करना है t/4. सो t/4 का आंसर आ जाएगा 2 पाई बाय 4. इट मीन्स पाई बाय 2. तो बच्चों सी एंट्री का आंसर आ जाता है हमारे पास 2. अब एंट्री डी में हमें फाइंड करना है एनर्जी ऑफ एस एच एम. सो इसके लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा एंट्री डी के लिए. एनर्जी ऑफ एस एच एम इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. सो बच्चों एम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मीन्स क्या है के और एम्पलीट्यूड हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं दिस इज 2 एंड इट्स स्क्वायर. सो ये आ जाएगा हाफ. अब k की वैल्यू भी क्या मिली थी हमें 2 मल्टीप्लाइड बाय 4. तो एनर्जी का आंसर आ जाएगा 4 जूल. तो बच्चों यहाँ से हमें डी एंट्री का आंसर क्या मिल जाएगा 3. सो अब हम चेक करते हैं फिर से. ए एंट्री का आंसर है हमारे पास 3, बी एंट्री का आंसर है 4, सी एंट्री का आंसर है 2. सो करेक्ट सीक्वेंस इज 3 4 2 3. सो बच्चों अगर इसको ऑप्शन वाइज चेक करें तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. थैंक यू.